नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। जैसा कि आप मेरे पीछे बैनर देख पा रहे होंगे, अभी हम मौजूद हैं बरवाला के पास, बाडोपट्टी टोल प्लाजा के पास। और जैसा बैनर में पीछे आप देख पा रहे होंगे, आज श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक महान और क्रांतिकारी पत्रकार थे, आज उनकी पुण्यतिथि है और बाडोपट्टी टोल पर उनकी पुण्यतिथि मनाई गई है। और जितने भी आसपास के पत्रकार हैं, बरवाला, फतेहाबाद आसपास के लगते, सभी को इन्होंने सम्मानित किया है। तो एक अच्छी इनकी पहल है। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। आज का जो हमारा कार्यक्रम था, क्योंकि शुरू से लेकर आज तक हमारे साथ यदि कोई खड़ा रहा है तो वो पत्रकार है। आज यदि संसद में कोई दिखावे के आंसू फेंक रहा है, हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे सीएम जी जो हमारे मनोहर लाल खट्टर जी वो हों, तो आप लोगों की बदौलत हम आज यहाँ खड़े हैं। हमारी आवाज़ संसद तक पहुँचाने का काम किसी ने किया है तो वो हमारे पत्रकार साथी है। और आज का हमारा थोड़ा सा प्रयास था, क्योंकि जिस महान शख्सियत को हम लोग भूलते जा रहे हैं, जिस इंसान को हम भूलते जा रहे हैं, वो आप पीछे फोटो में देख रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जो मात्र 41 साल की उम्र में पत्रकारिता करते करते अपनी कलम के बल पर 5 बार जेल गए। और उन्होंने जेल जाकर वो गए आए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। आम जनता की वो आवाज़ बनते रहे। अंत में मैं कहूँगी कि मतलब जिन लोगों को आप दबा नहीं सकते, उन लोगों को आप इस दुनिया से विदा कर सकते हैं। अंत में उन क्रूर लोगों द्वारा हमारे इस महान पत्रकार की हत्या कर दी गई। उनको हमारा आज की पीढ़ी को थोड़ा सा याद दिलाने का काम कि ऐसे इंसान हमारे देश में हुए हैं। और जब भी देश में अन्याय होता है, उसकी आवाज़ आपको और हमको बनना चाहिए, वरना हमारे देश में ऐसे महान लोग हुए, आने वाली पीढ़ियां इसका जवाब हमसे मांगेगी। अंग्रेज़ों ने हमारा देश जब गुलाम किया था तो ऐसे लोग जिंदा थे, लेकिन जब आपका देश दोबारा से गुलामी की बेड़ियों में या दोबारा से बिकने जा रहा था, आप उस समय भगत सिंह की उम्र के थे, आप उस समय गणेश शंकर जी की उम्र के थे, या फिर आप उस समय महात्मा गांधी जी की उम्र के थे, तो आपने कुछ नहीं किया। तो हमारा आज ही परम दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को बताएं कि हमारे देश के लिए उन महापुरुषों ने क्या किया है, उन नौजवानों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है जो इस देश के लिए जिए और इस देश के लिए ही इस देश से गई। सर, आपसे जानना चाहूँगी, कल का जो भारत बंद का आह्वान किया गया, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं अभी बाडोपट्टी टोल? हाँ जी, सभी तैयारियां चल रही है। हर जगह पर हमने घोषणाएं कर दी है, सभी को पता है। कल का भारत बंद का सभी का जो योजना हमारी पूरी हो चुकी है। कल जो हमारा भारत बंद का जो ऐलान है, संयुक्त मोर्चे का ऐलान है, और वो पूरी तरह से सफल होगा। सभी मंडियों में भी मीटिंग हुई है, सभी व्यापार वर्ग के जो दुकानदार भाइयों की भी मीटिंग हुई है, सभी की मीटिंग लगभग हो चुकी है। बाकी आज कुछ होगी वो आगे। अभी जैसे होली का पर्व आ रहा है, तो सरकार की तरफ से हिदायतें ये हैं कि सार्वजनिक तौर पर होली नहीं मना सकते, तो इसमें क्या खास किसान जो आंदोलन में किसान लगे हुए हैं वो क्या खास करें? होली का जो त्यौहार है हमारा, जो एक राष्ट्रीय पर्व है, उसको होली के त्यौहार को उस दिन हम ये 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। ये हमारा संयुक्त मोर्चे का ऐलान है। तो एक बार फिर से देश को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, तो इस बार फिर एक दूसरी लड़ाई आज़ादी की शुरू हो चुकी है। और ये आंदोलन अब आज़ादी बचाओ आंदोलन का बन चुका है। हर वर्ग इसके अंदर कूद चुका है। अब पूरी तरह से ये देश जो है 100 करोड़ लोग इन पूंजीवादी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। किसान मजदूर जो है ये गरीब थे, अरे एक ही चीज़ बेच रही आज सरकार के आश्रम में, किसान मजदूर इसको बेच रहे यूँ। सारा तो बेच दिया, बैंक बेच दिए, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, सारा तो बेच दिया। सारे दुखी हो रहे हैं। कौन सुखी है बताओ इस सरकार से? खट्टर रांडा है, मोदी रांडा है, वो लाया दाड़ा दुख होता है ना, दुख तो उनके आएगा। इन्हें तो 8,000 करोड़ का जहाज ले आया, अपना 8 रुपये साइकिल उन जुड़ा। आज 8 रुपये किसान दे वहाँ बच्चा ने स्कूल में जाने के लिए, वहाँ को नहीं पुगा जमींदार पे, किसान पे, मजदूर पे। तो ये तो नर्रा ढोंग है। और किसान मजदूर एकता, हाँ एक बात में मैं शाबाशी देता हूँ मोदी जी को, भाई हमारा भाईचारा खराब हो रहा था, और हमारा भाईचारा जुड़ गया। मजदूर भी, किसान भी, पत्रकार भी, जो गरीब थे, जो बेचारे जमा कोई रोजगार नहीं था, उनको सारा मिल गया। बात महंगाई और निजीकरण की, महंगाई तो आसमान छू रही है। जिस दिन से बीजेपी सरकार आई है, ये काल परसों नंगे होकर घुमाया करते, बोला सिलेंडर, बोला जो उस टाइम 350 था, उस टाइम पर भी नंगे थे। आज सिलेंडर कितना गया? 850 रुपये का है। डीजल के भाव क्या थे उस टाइम? ये डीजल के बारे में कभी अपने गाड़ियाँ खिंचा करते, गद्दा पर बैठा करते, खचरा पर बैठा करते। आज डीजल का क्या भाव है? तो सारी चीज़ डीजल पर, इस पर वाहन जो ट्रांसपोर्ट, इस पर आधारित हैं। रही बात
निजीकरण तो पूरा देश का निजीकरण करने जा रहे हो, बच के गया। बैंक की नहीं, रेलवे बेच दी इसने, और ट्रांसपोर्ट ये जैसे बंदरगाह बेच दी, और जो बैंक थे वह बेच दिए, और जितने भी थे यानी जो प्राइवेट जिससे एक रेलवे एक ऐसा था जो जिसका बजट हमेशा अलग हुआ करता, लोकसभा में अलग से बजट बुलाया करते, और जो रेलवे जो इतनी बड़ी जो देश की धरोहर है वह इसने बेचती, तो ये तो सबके आगे निजीकरण करने जा रहा है। कल हमारे बाल का रोजगार कहाँ से मिलेंगे? बलवान जी, आपके माध्यम से कई बार संगठन के माध्यम से सुनने में आया कि आप लोगों ने बीजेपी जेजेपी वालों का खुलकर विरोध किया है। आप अपना एक बार बताएंगे कि आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर किस किस नेता का कहाँ विरोध किया? नहीं, व्यक्तिगत नहीं होता ये, ऐसा है ये अपने इलाके में कि जैसे बरवाड़ा जो ब्राह्मण धर्मशाला है उसमें बीजेपी का सम्मेलन था 3 दिवसीय, हमने उसको उसी टाइम पर रोक दिया। हम गए थे जाके एसडीएम और डीएसपी आ गए थे, हमने कहा था इसको उनको भाई 10 मिनट बंद कर दो, अन्यथा हम ही भाई भीतर क्वार तोड़ी अंदर घुसाएंगे, और उनका वो बंद किया हमने। जैसे अभी जोगीराम के उस पर मकान पे भी गए थे ना, ये अनूप धान का उसके ऊपर उसका भी घेराव किया था। यानी विरोध तो सभी जो जेजेपी और बीजेपी का हिसार जिले में कोई भी विधायक या मंत्री या एमएलए है तो हम सभी का विरोध कर रहे हैं, और बीजेपी के और जेजेपी के जो कार्यक्रम हैं उनका विरोध कर रहे हैं। किसी कार्यक्रम को आप नहीं होने देंगे? नहीं भाई, पहले होने, ये बीच में कौन होने दिया, अब आगे कैसे होने देंगे? मारा नहीं है, ये तो ये पूरा हरियाणा में जेजेपी बीजेपी के हालात देख लिया आपने। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा था, नहीं उतरने दिया, सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा था, नहीं उतरने दिया। ये किसी गांव में नहीं घुस सकते। सरकार का दुर्भाग्य है, सरकार के साथ पहली बार ऐसा हुआ है जो सरकार के एमएलए मंत्री गांव में कोई उद्घाटन नहीं कर सकते, किसी गांव में जाके किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, और किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये सरकार के, इससे सरकार का मतलब भाई ये बुरी हालात होगी, इससे सरकार के इससे बुरे दिन कब आओगे? प्रधानमंत्री जी अब तक क्यों नहीं निर्णय ले पा रहे? आपके आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री जी अभी तक निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे, क्या कारण है? प्रधानमंत्री तो दही के भरोसा कपास खा गया था, उसको तो पता ही नहीं था। कोरोना के दौरान में लेके आया था 3 अध्यादेश, और अध्यादेश तो आपातकाल में लाते हैं, उसने अध्यादेश लाने की जरूरत भी क्या थी? लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इतनी करोड़ों की तादाद में किसान मतलब इकट्ठे हो जाएंगे, और इसने को ये भी नहीं पता था कि ऑल इंडिया किसान इकट्ठा हो जाएगा। तो ये पहले तो उसका प्रधानमंत्री के इस बात का धन्यवाद करना चाहूँ मैं कि जो आंदोलन लेके आए ना, आंदोलन हुआ, उसमें एक जो 35 एकड़ जात पात का जो नारा दिया था इन्हें, वो कुछ हद तक 50-60% खत्म हो चुका है। इस बात का प्रधानमंत्री का धन्यवाद। दूसरा प्रधानमंत्री का धन्यवाद यो, हम बचपन में पढ़ा करते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई पढ़ा करते, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आप बॉर्डर पर देखो सब सारे इकट्ठे बैठे हैं। आज बढ़िया प्रेम भाईचारा और बहुत ही अच्छा हो रहा है। और उसके बाद ये इस बात का मैं धन्यवाद करना चाहूँ कि जो देश इकट्ठा किसान इकट्ठे कर दिए, क्योंकि किसानों को कभी कल्पना नहीं की थी कभी किसान पूरे देश के इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ 40 नेता, जिसके 500 संगठनों के 40 नेता आज उसकी अगुवाई कर रहे हैं। और ईब रही बात, प्रधानमंत्री तो मान्या बैठा है, उसका मूछ का सवाल हो गया। प्रधानमंत्री यह बात करना रहे हैं, ये 3 अध्यादेश हैं, यो इसमें तो जो जितना मामला है आप इसने अंदर तो चेंज कर लो, अंदर से चेंज कर लो, ऊपर के ये खोखे हैं ना 3 मान लो अध्यादेश, ये खोखे बरकरार रख दो, यानी भीतर से आप किमी भरो। प्रधानमंत्री आप फंसा बैठे हैं, और जब हमारी मान ली तो जो कॉर्पोरेट घराने हैं वह इसका सहयोग छोड़ देंगे जिसकी बदौलत यो आया है, और जब हमारी ना मानी है तो फिर यूं फंस गया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन सब कुछ है, और लोकतंत्र में जनता ही फैसले लिया करते हैं। जनता जिस जनता ने इसको सबसे देश की सबसे ऊंची कुर्सी बिठाने का काम करा, वह जनता इसने निश्चय ग्रहण का भी काम करेगी। जिस स्पीड से चढ़ा था, और विदेशों में हालात सुने आपने, मोदी होया करती। जिस दिन तक 8,700 करोड़ की जहाज लाया है, वह जहाज के जंग लागण हो रहा है, गया किसी विदेश में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हो गया, एक जन आंदोलन नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का और कुछ क्षेत्रवाद का आंदोलन नहीं है,
मतलब सभी जातियों का और सभी का इकट्ठा एक आंदोलन है। धन्यवाद। बरवाला के विधायक हैं जो जोगीराम सिहाग पहले खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब इस्तीफे की मांग आपके द्वारा की गई तो उनकी चुप्पी का आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली है इस पर? ऐसा है, कुछ लोगों की आदत होती है बोल लेंगे रा चल लेंगे कुरा। ये लोग उन्हीं में से हैं। जो जोगीराम मेरे को यहाँ खुद कहने वाला है, लो प्रधान जी मेरा इस्तीफा ले लो। मैंने क्या कहा था, आपके सामने कहा था, भाई तेरा हमारा इस्तीफा लेने से क्या होगा, खट्टर के मुँह पर हमारा इस्तीफा। और जिस दिन इनके खिलाफ जो मान लो को उसमें विधानसभा में वोटिंग होनी थी, वोटिंग के दिन उस उनके 55 वोट पाए और उनके 31-32 पाए, तो उस टाइम पर सरकार को सपोर्ट कर गया। यहाँ कहने की बात कुछ है, हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते हैं। तो इसने ये लोग सिर्फ मड़ाई खान के हैं, और इन जबकि ये इस्तीफा दे देते ना तो लोग फिर बना देते इनको, लेकिन नहीं, ये अच्छा क्रम नहीं कर सकते। तो क्या अभी जो आपके कार्यक्रम आगे भी किसान आंदोलन के चलते रहेंगे, क्या उनमें आपकी रैलियों में जोगीराम सिहाग नहीं आ पाएंगे? जोगीराम सिहाग के जेजेपी और बीजेपी का कोई नहीं आ पाएगा। एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सभी की करें हम तो। जो जेजेपी और बीजेपी का जिसने मतलब इसके विरुद्ध वोटिंग करी थी 55 आदमी हैं, वो कोई नहीं आ सकते। जैसे जिसमें बलराज कुंडू हैं, सांगवान हैं, उनने सरकार के विरोध में वोटिंग करी थी। तो ये तो जो सरकार के खिलाफ जो वोटिंग करता है उनका मान सम्मान कराएंगे, उन आगे तड़का बनाने का भी काम कराएंगे। लेकिन जिसने जो किसान के विरोध में जिन्होंने वोटिंग करी है उनका मुखालफत करते हैं और करते रहेंगे। विधायक हैं जो जोगीराम सिहाग पहले खुल करके किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन जब इस्तीफे की मांग आपके द्वारा की गई तो उनकी चुप्पी का आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, किस तरह से उन्होंने चुप्पी साध ली है इस पर? ऐसा है, कुछ लोगों की आदत होती है बोल लेंगे रा चल लेंगे कुरा। ये लोग उन्हीं में से हैं। जो जोगीराम मेरे को यहाँ खुद कहने वाला है, लो प्रधान जी मेरा इस्तीफा ले लो। मैंने क्या कहा था, आपके सामने कहा था, भाई तेरा हमारा इस्तीफा लेने से क्या होगा, खट्टर के मुँह पर हमारा इस्तीफा। और जिस दिन इनके खिलाफ जो मान लो को उसमें विधानसभा में वोटिंग होनी थी, वोटिंग के दिन उस उनके 55 वोट पाए और उनके 31-32 पाए, तो उस टाइम पर सरकार को सपोर्ट कर गया। यहाँ कहने की बात कुछ है, हाथी के दांत खाने के और होते, दिखाने के और होते हैं। तो इसने ये लोग सिर्फ मड़ाई खान के हैं, और जबकि ये इस्तीफा दे देते ना तो लोग फिर बना देते हैं इनको।